Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic computer peripherals. आज हम आपके सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. Firstly, we will see here what is computer peripherals. Computer peripherals are those devices which are connected to the computer सेपरेटली, या हम ये कह सकते हैं कि वो डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर में सेपरेटली मीन्स क्या, अलग से अटैच करी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स या पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको 3 पार्ट्स में यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ये 3 डिवाइसेस जो हैं ये हमारी कंप्यूटर पेरिफेरल्स के कैटेगरीज में भी आती हैं. तो आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ सी व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट कराते हैं वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस. अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं. ये एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस के तो हैं ही, इनको हमने किसकी कैटेगरी में रखा है, पेरिफेरल डिवाइसेस की कैटेगरी में भी. क्यों रखा है, क्योंकि आपको बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से सेपरेटली अलग से अटैच करी जाती हैं. तो आप कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. कीबोर्ड सभी को पता है, कीबोर्ड क्या, ये हमारा जो है सबसे मेन इनपुट डिवाइस का साधन है. ये कीबोर्ड क्या है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है. और माउस, हमारा माउस भी, कीबोर्ड और माउस ये दोनों क्या है, हमारे मेन एग्जांपल्स हैं किसके, इनपुट डिवाइस के. कीबोर्ड आप सभी जानते हैं कीबोर्ड के बारे में. कीबोर्ड से हम डेटा को इनपुट कराते हैं और माउस को हम एज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज करते हैं. पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स क्या कि अगर हम किसी भी आइकन पे क्लिक करना चाहते हैं, किसी डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं. ठीक. नेक्स्ट हम यहाँ पर जॉयस्टिक. जॉयस्टिक देखिए क्या होती है. जॉयस्टिक वो डिवाइस है जिसकी हेल्प, ये एक तरीके की गेमिंग डिवाइस होती है. तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक गियर की तरह होता है, गियर के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हेल्प से हम कैरेक्टर्स को आगे पीछे अप एंड डाउन मूव कराते हैं. ठीक है, ये हमारी जॉयस्टिक है, ये गेम में हेल्प करती है. इसी तरीके से ट्रैक बॉल, ये भी एक तरीके की पॉइंटिंग डिवाइस है और एज ए माउस इससे हम वर्क कराते हैं. स्कैनर, स्कैनर क्या चीज है, ये हमारे प्रिंटर के साथ में भी अटैच होता है और सेपरेटली अलग से भी स्कैनर आता है जिसको हम अपने सिस्टम पे अटैच करके क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं. देखिए माउस के यहाँ पर 3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. ये एग्जाम्पल क्या, पार्ट्स इनको बोल सकते हैं. 3 टाइप्स के माउस होते हैं, एक मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस और एक लेजर माउस. तो ये अलग अलग 3 कैटेगरीज में हम इसको माउस को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें से हमारा ऑप्टिकल माउस जो है वो ज्यादातर यूज होता है. नेक्स्ट हमारा है OMR. OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर. OMR की हेल्प से क्या होता है, हमारी OMR शीट आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं, एक शीट आती है जिसको हमें क्या करना होता है, उसमें बबल्स, सर्कल्स फिल करने होते हैं. तो उस शीट को जब इवेल्युएट करते हैं तो एक डिवाइस में लगाते हैं जिस डिवाइस का नाम है क्या, OMR. तो उसमें वो OMR शीट को लगाया जाता है और उससे वो क्या करती है, जो भी करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके बता देती है. तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर. नेक्स्ट हमारा है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. इसमें इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, जो बैंक की चेक्स होती हैं उनको हम इसमें लगा करके उनमें मैग्नेटिक इंक की हेल्प से कुछ कोड्स लिखे होते हैं, बैंक उसकी चेक की जो ID है वो उस पर लिखी होती है, चेक की डिटेल, चेक नंबर वगैरह लिखा होता है, जो कि ये डिवाइस उसको स्कैन करती है और उस चेक के बारे में डिटेल को फीड कर लेती है. नेक्स्ट हमारा है बारकोड रीडर. इसको आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में, जैसे कि हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल अपने सिस्टम पे फीड करा सकते हैं. तो ये सारी डिवाइसेस हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस के
example. Now see output devices. Which devices which are used to show the data are called output devices. ऐसी devices जिनकी हेल्प से हम डेटा को देख सकते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। देखने के लिए हम दो तरीके उसके यूज़ करते हैं, या तो हम उसको सिस्टम पे उसकी सॉफ्ट कॉपी देखें या फिर उसका प्रिंट लेकर के उसकी हार्ड कॉपी देखें। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हैं, आउटपुट से रिलेटेड है। इसमें देखिए यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस आपको दिख रही हैं। फर्स्ट हमारा है मॉनिटर। ये हमारे आउटपुट डिवाइस का सबसे मेन एग्जाम्पल है। मॉनिटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारा डेटा हमने इनपुट कराया है, प्रोसेस कराया है, उसका आउटपुट हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। मॉनिटर हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हमारा पहले जो मॉनिटर रहता था वो CRT मॉनिटर कहलाता था, बड़े सा बॉक्स जैसा टेलीविजन के साइज डिजाइन का होता था, वो उसको CRT मॉनिटर बोलते थे, मींस कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। अब जो मॉनिटर्स आ रहे हैं वो एक स्क्रीन पतली सी रहती है, जिनको हम LCD या LED मॉनिटर्स भी बोलते हैं, TFT मॉनिटर भी ये कहलाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिख रहा है प्रिंटर। प्रिंटर के यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं। प्रिंटर सभी को पता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम मॉनिटर पर देख रहे हैं उसको प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट के एग्जांपल्स क्या हैं, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो ये क्या है हमारे प्रिंटर के एग्जांपल। यहाँ पर स्पीकर लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्पीकर, सभी लोग जानते हैं स्पीकर क्या होता है। स्पीकर की हेल्प से हम वॉइस डेटा को आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लॉटर। प्लॉटर की हेल्प से हम, जैसे कि हमारा प्रिंटर का वर्क होता है वही हमारा प्लॉटर का वर्क होता है। जब बड़े लेवल पे किसी चीज़ों को प्रिंट कराना हो, जैसे कि हमारी होर्डिंग्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, उनको प्रिंट कराने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो इनके एग्जांपल्स देखिए क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, electrostatic plotter and inkjet plotter. So these are the examples of output devices. Students, try to understand these topics and keep studying and be happy always. Thank you.